वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ अ हाउस इन मुंबई कंप्लीटली लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस कंसिस्टिंग ऑफ टू फ्लैट्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो देखिए जो हाउस है उसमें क्या दो फ्लैट्स बने हुए हैं डिफरेंट साइजेस के। दे आर लेट आउट एट ₹500 पर मंथ एंड ₹7,000 पर मंथ। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज ₹96,000 एंड जो टोटल म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस की वो कितनी है 96,000। द रेट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स इज एट द रेट 15% per annum. The other particulars of the house are as under. The house is newly constructed. Construction was completed on 1st April 2017. Interest on loan of ₹1 lakh taken on 1st April 2014 at the rate 10% per annum to construct the house is ₹10,000 for the year. तो जो आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है लोन का 1 ईयर का वो कितना है। 1 ईयर का मीन्स यहाँ पर है 10,000। इंटरेस्ट फॉर दी प्रीसीडिंग 3 years वॉज ऑल्सो पेड बट नॉट क्लेम एज ए डिडक्शन। और 3 years का और भी यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया गया था बट उसका डिडक्शन नहीं लिया है। द सेकेंड फ्लैट वॉज वेकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। कलेक्शन चार्जेस क्लेम बाय हिम वर ₹700 बट एक्चुअल एक्सपेंसिस वर ₹500 फॉर द ईयर। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू थी वो फ्लैट्स की क्या थी, एक ही साथ गिवन थी, जबकि यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के हैं। तो आपकी जो टोटल म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 96,000। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5:7 में। जो आपके दोनों फ्लैट्स के रेंट हैं 5,000 7,000 इन्हीं का हम एक रेशियो बना लेंगे तो बनेगा आपका 5:7। तो जो टोटल वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू की उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट फ्लैट की यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी होगी 96,000 इंटू 5/12 40,000 आ जाएगा। सेकंड फ्लैट की जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो होगी 96,000 इंटू 7/12 क्योंकि इसे हमने 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यह आ जाएगा 56,000। अब देखिए अब यहाँ पर हम दोनों की ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपका फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट वगैरह कुछ गिवन नहीं है तो जो आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो जो 40,000 आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू फर्स्ट फ्लैट की फर्स्ट फ्लैट का क्या होगा एक्सपेक्टेड रेंट 40,000 एंड सेकंड का 56,000। अब दोनों को हम कंपेयर किससे करते हैं एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट को। तो फर्स्ट का था 5,000 पर मंथ तो 1 ईयर का हुआ आपका 60,000 एंड सेकंड का था 7,000 पर मंथ बट 3 years के लिए जो हाउस क्या था बैकेंड था। तो आपका टोटल कितना 9 months का आएगा। तो 7 9 63,000 आपका एक्चुअल रेंट हो गया सेकंड फ्लैट का। बट इसको हम कंपेयर किससे करते हैं बैकेंड भले ही रहा हो बट कंपेयर होता है 1 ईयर के रेंट से। बट यहाँ पर ये तो 63 भी ज्यादा है। तो आपका फर्स्ट फ्लैट का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होगी 60,000 एंड इसमें ग्रेटर क्या है 63,000। तो आपका फर्स्ट फ्लैट का यहाँ पर अब हम देखते हैं फॉर्मेट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 60 एंड सेकंड की 63,000। देन इसमें से लेस क्या होता है आपका म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना लेस होना है 15%। तो आपका म्यूनिसिपल वैल्यू का 40,000 था फर्स्ट फ्लैट का इसका 15% कितना होगा म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 एंड सेकंड की म्यूनिसिपल वैल्यू थी 56,000 जिसका 15% होगा 8,400। देन हम म्यूनिसिपल टैक्स लेस करेंगे जीएबी में से तो आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू 54,000 फर्स्ट फ्लैट का एंड सेकंड का 54,600। देन हम इसमें से लेस करेंगे जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं एंड जो भी डिडक्शन आपके हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड होते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है 30% ऑफ एनएबी तो हम इसको लेस करेंगे। तो 54 का 30% आएगा 16,200 एंड 54,600 का 30% आएगा 16,380। देन सेकेंड इसमें लेस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर कितना था 10,000। तो उसको हम 5/5:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 10,000 का 5/12 आ जाएगा 4167 एंड 7/12 आ जाएगा 5833। ऐसे ही हम लेस करेंगे 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसका कितना डिडक्टेबल होता है इंटरेस्ट 1/5। तो टोटल 3 years का पहले का जो पे किया था उसका क्लेम नहीं किया अभी तक तो इसका 1/5 कितना आएगा 30,000 का 6,000। देन हम 6,000 को 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट फ्लैट का आ जाएगा 2,500 एंड सेकंड का 5,000 वो 6,000 इंटू 7/12 तो आ जाएगा आपका 3,500। देन डिडक्शन को हम लेस कर देंगे एनईबी में से। तो आपका फर्स्ट फ्लैट का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी 31,133 एंड सेकंड का आएगा 28,887। देन हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी जो भी टोटल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से वो आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आपका 31,100
33 प्लस कर देंगे हम 28,887। तो यहाँ पर आपका जो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो आ जाएगा, दोनों को प्लस करने के बाद 60,020 रुपीज। तो आप यहाँ पर आपका टैक्सेबल इनकम क्या होगा हाउस प्रॉपर्टी का, 60,020 रुपीज। चलिए तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फेयर मार्केट रेंट कितना है 80,000, एक्चुअल रेंट गिवन है 72, म्यूनसिपल वैल्यू है 50,000, स्टैंडर्ड रेंट है 60,000, म्यूनसिपल टैक्स है 20% एंड इंटरेस्ट पे हुआ है 18,000। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेयर रेंट एंड म्यूनसिपल वैल्यू में कंपेयर करते हैं। तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में ग्रेटर देखते हैं, ग्रेटर क्या आपका 80,000 ले लेंगे। देन हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से और देखते हैं कि दोनों में जो भी क्या हो लेस हो। तो 80 और 60 दोनों में लेस क्या है आपका 60,000। तो जो लेस होता है आपका क्या आ जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट हो गया हमारा 60,000। देन हम एक्सपेक्टेड को किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट से। तो आपका एक्चुअल रेंट कितना है यहाँ पर 72,000। एंड देखते हैं दोनों में जो भी क्या हो आपका ग्रेटर हो। तो 60 और 72 दोनों में ग्रेटर क्या है आपका 72,000। तो ये आपका होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 72,000। देन हम इसमें से लेस कर देंगे, म्यूनसिपल टैक्स कितना था 20%। तो 50,000 आपका म्यूनसिपल वैल्यू था, इसका 20% कितना आ जाएगा 10,000, ये लेस हो जाएगा। तो आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 62,000। देन हम इसमें से लेस क्या करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट। तो 30% आएगा 62,000 का 18,600 एंड इंटरेस्ट था 18,000। तो ये भी लेस हो जाएगा आपका, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है डिडक्टेबल होता है हाउस प्रॉपर्टी में। तो टोटल 62,000 में से लेस होगा 36,600। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आएगा 25,400 रुपीज। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या गिवन है आपका, Mr. M started the construction of his house on 1st June 2014, and for this he took a loan of rupees 2 lakh at the rate 13.5% from bank. He took another loan of rupees 6 lakh at the rate 13% per annum on 1st April 2017 to complete the house. The construction was completed on 30 November 2017. It means कि आपका कंस्ट्रक्शन किस इस ईयर में कंप्लीट हुआ है 2017-18 में। तो जो हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लास्ट लेंगे वो कब लेते हैं, कंप्लीट ईयर को लेते हैं प्रीवियस वाला। तो आपका आ जाएगा 31 मार्च 2017 तक का। and was self-occupied from 1st December 2017. Compute his income from house property for the assessment year 22 to 23. तो देखिए जो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू नील होती है। तो यहाँ पर आपका जो एनुअल वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगा नील आ जाती है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनुअल वैल्यू क्या होगी नील। देन हम इसमें सब लेस क्या करेंगे, जो हमें डिडक्शन मिलते हैं। तो एक तो 30% ऑफ एनईवी होता है तो वो नील ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एनुअल वैल्यू ही नील है तो उसका 30% कुछ आएगा नहीं। देन सेकंड पॉइंट क्या लेस होता है आपका इंटरेस्ट। वही दो इंटरेस्ट होते हैं आपका, प्रीवियस ईयर का और 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो देखिए अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो देखो लोन लिया था 1 जून 2014 को, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ 30 नवंबर 2017। इट मींस हम इसका कंप्लीट ईयर ले लेते हैं। तो हम 1 जून 2014 से लेंगे 31 मार्च 2017 तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो 2 लाख का 13.5% ले लेंगे हम। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब 1 जून 2014 से 31 मार्च 2017 तक का यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगा 76,500। तो देन हम इसका कितना लेस करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5। तो 76,500 का 1/5 आएगा 15,300। देन हम लेस करते हैं प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का कितना आएगा 2 लाख का 13.5% 27,000। तो आपका ये हो गया 42,300 जो हमने बैंक से लोन लिया था। फिर अनदर लोन कब लिया था 6 लाख लिया था 13% पर एनम के रेट से 1 अप्रैल 2017 को। एंड आपका कंप्लीट भी 2017 में हुआ। तो यहाँ पर 1 ईयर का ही सिर्फ आएगा। तो 6 लाख का 13% आपका आ जाएगा 78,000। तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 1,20,300, क्योंकि 42,300 और 78 दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो आपका लेस होगा इंटरेस्ट 1,20,300। तो देखिए यहाँ पर एनुअल वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है, लेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 120,300। इट मीन ये हो जाएगा आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा 1,20,300 रुपीज।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्या गिवन है आपका, S started the construction of a house on 1st June 2018 and took a loan of rupees 3 lakh at the rate 15% per annum. He took another loan of rupees 9 lakh at the rate 18% per annum on 1st April 2021. The construction was completed on 30 November 2021. It means आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कंप्लीट पीरियड लेंगे वो कब तक का लेंगे, 31 मार्च 2021 का, क्योंकि आपका 21 से 22 में कंप्लीट हुआ है। एंड वो सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 से सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया मिस्टर एस ने, मतलब वो खुद रहने लगे। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22 to 23। तो देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जो नेट एनुअल वैल्यू है वो आपकी क्या आती है, नील, तो ये आपका नील आ जाएगा एनएबी। देन हम इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू नील ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एनुअल वैल्यू नील है तो उसका 30% कुछ नहीं आएगा। देन हम लेस क्या करते हैं, इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का और 1/5 ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो यहाँ पर हम चलिए देखिए अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हमने लोन कब लिया था, 3 लाख लिया था 1 जून 2018 को। अब और हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक रहेगा, 31 मार्च 2021 तक। तो 1 जून 2018 से 31 मार्च 2021 होगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिसका 1/5 क्या होता है, इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है। तो 3 लाख का 15% निकालेंगे हम 1 जून 18 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के लिए, जो आपका आ जाएगा 1,27,500। बट डिडक्टेबल सिर्फ कितना होता है इसका, 1/5, तो इसका 1/5 निकल के आएगा 25,500। देन हम क्या करेंगे इसमें, इंटरेस्ट निकालेंगे प्रीवियस ईयर का। तो 3 लाख का 15% कितना आएगा प्रीवियस ईयर का, 45,000। देन हम फिर इंटरेस्ट फिर कब लोन लिया था, 9 लाख लिया था 18% पर एनम के रेट से 1 अप्रैल 2021 को। एंड 21 से 22 में ही कंप्लीट हो रहा, तो सिर्फ 1 ईयर का आएगा इंटरेस्ट यहाँ पर 9 लाख का, 18% आ जाएगा 1,62,000। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 25,500, 45,000 को और 1,62,000 को। तो टोटल आपका आएगा कितना, टोटल आ जाएगा आपका 2,32,500। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,32,500। जबकि जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में वो अलाउड होता है मैक्सिमम 2 लाख तक। तो यहाँ पर सिर्फ कितना हम लेस करेंगे, 2 लाख, तो आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज। ये होगा आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।